आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक समरोची समऊर्जी यानी जब समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जिसका क्या है यहाँ पे समान ऊर्जा यहाँ पे क्या कर रहा है वो विकृत कर रहा है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की चाल हमें दे रखी है कितनी 5.20 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र 1.3 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला किरण पुंज की चाल के लंबवत लगाया जाता है, यानी इस चाल के क्या लगाया जाता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाया रहा है, लंबवत लगाया जा रहा है, ठीक है। अब किरण पुंज द्वारा आरेखित वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यदि इलेक्ट्रॉन के ई बटा एम का मान हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम है, ठीक है। ई बटा एम का मान हमें दे रखा है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या दे रखा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी उसके इन दो जो वेग चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, किसके लंबवत है, उसके वेग के लंबवत है। यानी अगर मान लेते हैं इधर क्या है चुंबकीय क्षेत्र है इसमें, ठीक है, तो उसकी जो वेग की दिशा दे रखी है हमें किधर दे रखी है, उसके लंबवत दे रखी है इस तरह से, ठीक है। इन तो अगर इन लंबवत है यहाँ पे जो वेग की दिशा क्या है एक तरह से लंबवत है, तो इन बी और इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो थीटा एंगल होगा हमारा कितना होगा, एक तरह से 90 डिग्री होगा। और इसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र पर जो बल लगता है हमारा वो क्या लगेगा, जो जिसको हम बोलेंगे एक तरह से चुंबकीय बल, जो क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू वी बी साइन थीटा। और साइन थीटा का मान क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी बी। ये तो लग रहा है इस चुंबकीय बल के कारण। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो वर्ताकार पथ में घूम रहा है, तो वो किसके कारण घूमेगा, उसके लिए एक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अगर वो वर्ताकार पथ में इस तरह से घूमेगा, यानी अगर वर्ताकार पथ में अगर घूमेगा तो उसके लिए क्या है, एक बाहर की तरफ क्या होगा यहाँ पे एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे mv² बटा आर, यानी आर क्या है उसकी त्रिज्या है, वी क्या है उसका वेग है, एम क्या है उसका द्रव्यमान। तो इसके संतुलित करने के लिए इधर क्या बल लगेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र वाला बल लगेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र वाला बल किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे इसके अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए, यानी mv² बटा आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे आर बराबर क्या होगा, एक तरह से आर बराबर हो गया mv बटा क्यू बी, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वहाँ पे ये त्रिज्या ही हमें यहाँ पे निकालनी है। और क्यू बी की बात करें तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इस क्यू बटा एम का मान हम यहाँ पे दे रखा है, यानी क्यू बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हमें अगर देखना चाहेंगे तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे क्यू बटा एम का मान दे रखा है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से वी बटा ई बटा एम गुणा क्या हो जाएगा बी। ई बटा एम का मान हमें दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका वेग हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, वेग दे रखा है 5.2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग हमें यहाँ पे दे रखा था ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसमें वेग। और बटा ई बटा एम का मान कितना दे रखा है यहाँ से 1.76 गुणा 10⁻11 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से बी, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दे रखा है हमें, चुंबकीय क्षेत्र बराबर दे रखा है 1.30 गुणा 10⁻9, 10 की पावर कितना है 9 है, 10 की पावर 1.30 गुणा 10⁻⁻4 है, सॉरी, ठीक है, 10 की पावर -4 हो गया। अब यहाँ से अगर इसको आगे हल करते हैं तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आर बराबर जो इसका मान आएगा वो आएगा लगभग 0.227 मीटर, ठीक है। यानी अगर इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये आ जाएगा 22.7 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा पहला बिंदु, ठीक है पहला। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे बिंदु की कि क्या जिस सूत्र को ए में लाया गया वह है यहाँ भी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की त्रिज्या परिकलित करने के लिए युक्तिपरक है, यानी सही है। यदि नहीं है तो किस प्रकार का हम इसको क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसके लिए जो वोल्टता कितनी विभवांतर कितना दे रखा है, इसके लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, यानी हमें दे रखा है यहाँ पे v बराबर, इसके लिए v बराबर या क्या दे रखा है, सॉरी v बराबर नहीं दे रखा है, इसकी गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है यहाँ पे E बराबर कितनी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 20 गुणा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी ऊर्जा दे रखी है। अब इसके संगत यहाँ पे अगर r बराबर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा हमारा mv बटा क्यू बी होगा,
और यहाँ से हमें क्या है एम वी यानी वेग का मान निकालना पड़ेगा। वेग का मान हम किससे निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है एक तरह से वो दे रखी है। तो इसका मतलब ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv² हो जाएगा, जो कि क्या है, ये वेग है, ये v। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका मान अगर निकालना चाहेंगे तो v वेग बराबर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा √2e/m। ठीक है, √2e/m हो गया। और इसमें अगर यहाँ पे मान रखते हैं तो ये क्या मान आएगा हमारा, यहाँ पे 2 × 20 × 10⁶ गुणा क्या हो जाएगा e और बटा m हो गया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे e/m का मान, जो पुराने सूत्र में हमने उपयोग में लाया था वो e/m का मान हमें दे रखा है। तो यहाँ से इसका मान भी हम यहाँ पे इसमें रखेंगे। तो अगर इसका मान यहाँ पे इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 20 × 10⁶ और गुणा क्या हो जाएगा 1.76 × 10⁻11। ठीक है, 10⁻11 हो गया। तो यहाँ से अगर इसका वेग का मान अगर निकालते हैं तो इसके बराबर आता है यहाँ पे 2.67 × 10⁻9। ठीक है, जो कि मान हमारा क्या है, एक तरह से प्रकाश के वेग से बराबर है। और इसके संगत यहाँ पे अगर त्रिज्या का मान निकालेंगे तो प्रकाश के वेग से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये मान हमारा प्रकाश से वेग से ज़्यादा है। तो यहाँ से इसके संगत अगर mv/qb का मान निकालेंगे तो त्रिज्या का मान क्या आएगा हमारा, यहाँ पे गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का वेग यहाँ पे प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो यहाँ पे इसमें हमने गड़बड़ की है वो कहाँ पे की है, इस मान में की है, यानी e/m का मान हमारा होगा। यानी अगर इस वेग के लिए इसका द्रव्यमान होगा वो हमारा कितना नहीं होगा, जिसका m का मान हमने क्या माना था, 9.10⁻31 माना था, फिक्स द्रव्यमान माना था। लेकिन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है 1.6 × 10⁻19, लेकिन आवेश का मान क्या रहेगा समान। यहाँ पे जो इसका वेग है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। और ये द्रव्यमान हमारा जो गतिक जो आइंस्टीन का जो सापेक्षिकवाद का सिद्धांत है उससे अगर गतिक द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, m0/1 - v²/c²। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या है, पहले इसका वेग का मान इस सूत्र से हम वेग का मान इसमें रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे इस वेग का मान रखेंगे फिर उसके संगत यहाँ पे हम क्या है, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। और यहाँ पे फिर हमारा क्या है, यहाँ पे r बराबर जो आएगा वो mv/qb आ जाएगा। और qb अब यानी कि m की जगह क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे m की जगह होना चाहिए एक तरह से r बराबर m0/√1 - v²/c²। और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे v/b हो जाएगा, qb हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे इस मान में अगर इस सूत्र में अगर मान रखेंगे तो हमारी तो त्रिज्या का मान आएगा वो क्या आएगा, एक तरह से सही आएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।